कभी सोचा है भारत की झीलों में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ पानी के बड़े बड़े स्रोत नहीं हैं। अरे नहीं, ये तो जीवन, संस्कृति और न जाने कितने ही रहस्यों से भरे पूरे के पूरे इकोसिस्टम है। तो आज हम इन्हीं कुछ तरल खजानों के राज खोलने जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी झील जहां जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जिन पर घर और स्कूल तक बने हुए हैं, वो पानी की सतह पर आराम से तैर रहे हैं। लगता है ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन। खैर, ये बिल्कुल सच है और हम बहुत जल्द देखेंगे कि ये अद्भुत नज़ारा आखिर कहाँ देखने को मिलता है। भारत की हर झील की ना अपनी एक अलग कहानी है। कुछ को तो हजारों साल पहले ग्लेशियरों ने तराशा, तो कुछ इंसानी हाथों की देन है। चलिए भारत के इन अद्भुत जलाशयों की इसी विविधता को जरा करीब से समझते हैं। तो समझने की शुरुआत के लिए भारत की झीलों को उनके पानी के नेचर के हिसाब से दो मेन टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क क्या है? सारा खेल पानी का है कि वो मीठा है या फिर खारा। मीठे पानी की झीलें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपना पानी बारिश और नदियों से पाती हैं, तो जाहिर है उनमें नमक की मात्रा कम होती है। और दूसरी तरफ हैं खारे पानी की झीलें, जिनमें नमक इतना ज्यादा होता है कि वो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग पहचान देता है। भारत में कुछ बहुत ही शानदार मीठे पानी की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की वूलर झील को ही ले लीजिए, जो एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है, या फिर मणिपुर की वो रहस्यमयी लोकटक झील, जिसके बारे में हम आगे और भी बात करने वाले हैं। अब आते हैं खारे पानी की झीलों पर। ओडिशा की चिल्का झील प्रवासी पक्षियों के लिए तो मानो ये एक जन्नत है। हर साल हजारों मील का सफर तय करके यहाँ आते हैं। और राजस्थान की सांभर झील, वो तो भारत के नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब चलिए कुछ ऐसी झीलों पर जरा गौर फरमाते हैं जो सच में बहुत अनोखी हैं। याद है वो सवाल जो हमने एकदम शुरू में पूछा था, तैरते हुए द्वीपों वाली झील के बारे में? वो कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वो तो भारत के सबसे हैरान कर देने वाले नेचुरल वंडर्स में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की लोकटक झील की। इन तैरते हुए द्वीपों को फुम्दी कहा जाता है। ये असल में वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के घने पैच होते हैं, और ये इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि स्थानीय मछुआरे इन पर अपनी झोपड़ियां तक बना लेते हैं। है ना कमाल की बात? आइए अब भारत की दो सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों की तुलना करते हैं। एक तरफ है ओडिशा की चिल्का झील, जो अपनी अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी के लिए मशहूर है, खासकर प्रवासी पक्षियों के लिए। वहीं दूसरी तरफ है राजस्थान की सांभर झील, जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, जो देश के नमक का एक बड़ा हिस्सा पैदा करती है। और अगर कोई कभी केरल गया है तो वेम्बनाड झील की शांत सुंदरता को कैसे भूल सकता है। ये है भारत की सबसे लंबी झील, जो अपने शांत बैकवाटर्स और उन मशहूर हाउसबोट्स का घर है। तो हमने इन कमाल की झीलों में से कुछ को तो देख लिया, लेकिन ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? बात सिर्फ खूबसूरत नज़ारों से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, ये झीलें कई बहुत ज़रूरी रोल निभाती हैं। वे चिल्का की तरह बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, सांभर की तरह आर्थिक इंजन हैं, और लोकटक की तरह अद्वितीय इकोसिस्टम को सहारा देती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारी झीलें हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य का आईना हैं। जब वे फलते फूलते हैं तो हम भी फलते फूलते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इन अनमोल खजानों की रक्षा कैसे करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इन झीलों का भविष्य हमारे ही हाथों में है। अगली बार जब किसी झील को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन है।